नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की अपनी हिंदी कक्षा में जयशंकर प्रसाद की कहानी ममता के प्रश्न उत्तर समझेंगे। पूर्व के वीडियो में यह कहानी पढ़ ली थी जिसमें भारतीय नारी के एक आदर्श चरित्र को जयशंकर प्रसाद जी ने दर्शाया है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न: कहानी की केंद्रीय पात्र ममता कौन थी? केंद्रीय यानी मुख्य पात्र ममता कौन थी? तो ममता थी रोहतास दुर्गपति के मंत्री की दुहिता, यानी रोहतास के जो राजा थे उनके मंत्री की बेटी थी। चूड़ामणि द्वारा स्वर्ण थाल उपहार में प्रस्तुत करने पर ममता ने क्या कहा? ममता ने कहा, तो क्या आपने मल्लेच का उत्कोच स्वीकार कर लिया? मल्लेच यानी जो मुगल्स थे वो, और उत्कोच कहते हैं रिश्वत को। सही होगा इसका सही। अति लघुत्रात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? उत्तर होगा, शेर शाह ने चौसा के युद्ध में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था। प्रश्न 2, किस बादशाह ने ममता की झोंपड़ी के स्थान पर अष्टकोण मंदिर बनवाया? बादशाह अकबर ने ममता की झोंपड़ी के स्थान पर अष्टकोण मंदिर बनवाया। तीसरा प्रश्न है, किसने कहा, हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन? उत्तर होगा, यह कथन ममता ने अपने पिता चूड़ामणि को कहा। लघुत्रात्मक प्रश्न। ममता ने स्वर्ण मुद्राओं का उपहार लेने से मना क्यों कर दिया? उत्तर, ममता एक स्वाभिमानी स्त्री थी। उसका मानना था कि यह स्वर्ण मुद्राएं शेर शाह ने उत्कोच या रिश्वत के रूप में दी है। ममता दूसरे के द्वारा दिया गया धन स्वीकार नहीं करना चाहती थी क्योंकि इससे उसके स्वाभिमान को ठेस लगती। इसलिए उसने स्वर्ण मुद्राओं का उपहार लेने से मना कर दिया। दूसरा प्रश्न है, हुमायूं कब और क्यों ममता की झोंपड़ी में आश्रय के लिए आया था? तो देखिए, हुमायूं शेर शाह से चौसा युद्ध में पराजित होने के बाद ममता की झोंपड़ी में आश्रय लेने आया था। उसके साथी सैनिक पीछे छूट गए थे। वह रास्ता भटक गया था। रात हो गई थी। वह भूखा प्यासा था और बहुत थका हुआ था। वह चलने फिरने में भी असमर्थ था। तीसरा प्रश्न देखिए, इस कहानी में यानी ममता कहानी में भारतीय संस्कृति के किन किन मूल्यों को उभारा गया है? ममता कहानी में जयशंकर प्रसाद ने भारतीय संस्कृति के त्याग, बलिदान, कोमा लगाना है सब में, संतोष, अतिथि सत्कार,
परोपकार, दया आदि मानवीय गुणों के बारे में बताया है। एक बार फिर से देखिए, ममता कहानी में जयशंकर प्रसाद ने त्याग, बलिदान, संतोष, अतिथि सत्कार, परोपकार, दया आदि मानवीय गुण बताए हैं। ममता के चरित्र में ये सभी गुण हैं। ठीक है। अगला प्रश्न होगा, शेरशाह ने किस प्रकार रोहतास दुर्ग पर कब्जा किया? शेरशाह ने छलपूर्वक रोहतास दुर्ग पर कब्जा किया। उसने मंत्री चूड़ामणि को रिश्वत के रूप में स्वर्ण मुद्राएं दी। फिर उसने अपने सैनिकों को डोली में छिपाकर महिलाओं के रूप में दुर्ग में भेजा। इस प्रकार दुर्ग तथा राजा रानी को उसने अपने अधिकार में ले लिया। निबंधात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, ममता के माध्यम से भारतीय नारी के त्याग एवं आदर्श पर एक लेख लिखिए। एक आर्टिकल लिखना है जिसमें भारतीय नारी के त्याग के बारे में बताना है। जयशंकर प्रसाद का साहित्य भारतीय गौरवशाली इतिहास के दर्शन कराता है। ममता कहानी में प्रसाद जी ने भारतीय नारी के त्याग और आदर्श का परिचय कराया है। ममता कहानी की मुख्य पात्र है। वह एक आदर्श महिला है। उसमें भारतीय महिलाओं के चरित्र में पाए जाने वाले सभी गुण विद्यमान हैं। आगे आप लिखेंगे, इस कहानी में भारतीय नारी के निम्नलिखित गुण बताए गए हैं। डैश लगाएंगे और फिर नीचे लिखेंगे। भारतीय नारी संतोषी स्वभाव वाली होती है। उसकी आवश्यकताएं बहुत कम होती है। वह किसी से कोई अनुचित उपहार स्वीकार नहीं करती। वह त्याग की मूर्ति होती है। वह अपना जीवन दूसरों की भलाई में लगा देती है। वह परिवार की भलाई के लिए अपने सारे सुखों का त्याग कर देती है। उसमें अतिथि सत्कार की भावना होती है। वह घर आए मेहमान को देवता के समान दर्जा देती है। वह अपने आसपास मेलजोल रखती है तथा सबके सुख दुख में हाथ बटाती है। भारतीय नारी स्वाभिमानी होती है। वह स्वाभिमान के साथ अपना जीवन व्यतीत करती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय नारी में मानवता के उच्च आदर्श पाए जाते हैं। ये आदर्श कहानी की नायिका
ममता के चरित्र में सभी गुण मौजूद है। दूसरा निबंधात्मक प्रश्न है, मुगल कालीन भारतीय नारी की स्थिति का वर्णन कीजिए तथा आज इस स्थिति में आए सुधार पर प्रकाश डालिए। देखिए, मुगल काल में भारत में महिलाओं की क्या स्थिति थी, एक तो हमें ये बताना है, और आज महिलाओं की क्या स्थिति है ये बताना है, और ये जो दोनों में अंतर है इस अंतर को भी हमें बताना है। उत्तर लिखेंगे, मुगल काल में भारतीय नारी की स्थिति अच्छी नहीं थी। इस काल में नारी की स्वतंत्रता को सबसे ज़्यादा आघात पहुंचा था। इस काल में स्त्रियों पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए थे। समाज में बहुत सी बुराइयां पनप रही थी। हिंदू विधवा का जीवन बड़ा ही दयनीय और असुरक्षित था। यहाँ पर पैराग्राफ चेंज कर लेना। मुगल शासन के अंत होने पर भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना हुई और इसके साथ ही महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार होने लगा। कुछ उच्च वर्गीय महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया गया। समाज में जो बुराइयां थी उन बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठने लगी। भारत की स्वतंत्रता के बाद नारी उत्थान में तेजी आई और महिलाओं की स्थिति दिन प्रतिदिन सुधरती गई। वर्तमान में भारतीय महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के बराबर अपना योगदान दे रही है। आज उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई है और कोई भी काम ऐसा नहीं जिसे वह नहीं कर सकती है। अर्थात सभी कार्य अपनी प्रतिभा के बल पर वह कर सकती है। तो स्टूडेंट्स, ये ममता कहानी के प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो गए। धन्यवाद।